जर्मन लर्नर्स के लिए ग्रामर और ख़ासकर ये सारे वर्ब्स के फॉर्म्स बहुत भयानक लगते हैं और ये सारे ग्रामेटिकल टर्म्स भी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़रूरी टर्म्स और कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाएंगे। चलो, हर वर्ब का एक इन्फिनिटिव रूप है। वो है वो रूप जो बिल्कुल नॉर्मल सामान्य रूप है वर्ब का, जैसे sagen और हिंदी में बोलना। sagen und बोलना sind beide Infinitiv। लेकिन उस शब्द में मतलब sagen में या फिर बोलना में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन बात कर रहा है और वो कब कर रहा है, मतलब वो पास्ट में कर रहा था या फिर अभी कर रहा है या फिर शायद आगे चलकर वगैरह। तो अगर हम उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं इस शब्द में, तो हमें उस शब्द को बदलना होगा, मतलब उस वर्ब को बदलना होगा। और ये प्रोसेस, ये बदलने का प्रोसेस, हम उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। Ich konjugiere das Verb। और जर्मन वर्ब को 4 कैटेगरीज के हिसाब से कॉन्जुगेशन किया जा सकता है, और वो है Person, Numerus, Tempus और Modus। Person है मतलब कौन ये कर रहा है। इस उदाहरण में कौन sagen कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं ich sage, du sagst, er sagt, sie sagen, wir sagen। ये सब है, ये है Person। फिर है Numerus, मतलब कितने लोग ये कर रहा है। ये हो सकता है ich sage, सिर्फ एक ही बंदा, उसका मतलब है सिंगुलर। या फिर ये हो सकता है प्लूरल, वो हो सकता है wir sagen। wir मतलब मुझसे ज़्यादा लोग, हम, wir sagen, प्लूरल। तो नुमेरोस में है सिंगुलर, एक ही बंदा, प्लूरल, एक से ज़्यादा बंदे। फिर है टेम्पस। टेम्पस का मतलब है टाइम। तो मैं बोलना कब कर रहा हूँ, wann sage ich etwas। ich sage है प्रेजेंस, मतलब अभी, अभी का टाइम। अगर मैं बोलना चाहता हूँ मैंने कल बोला, तो मुझे बताना है ich sagte। ये है प्रेटेरिटुम, मतलब भूतकाल। लेकिन और भूतकाल भी होते हैं, जैसे परफेक्ट, जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं बोलते वक्त। वो है ich habe gesagt। ich habe gesagt। और उससे भी पहले के बारे में बात करके हम प्लुसक्वामपर्फेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ich hatte gesagt, मैंने बोला था। और हम फ्यूचर मतलब भविष्यकाल के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो होगा Futur 1 और Futur 2। Futur 1 होगा ich werde sagen और Futur 2 होगा ich werde gesagt haben। लेकिन ये बहुत ख़ास है, ये बहुत आगे चलकर आएगा आपके जर्मन सीखने के रास्ते में। तो ये थे 3 कैटेगरीज, Person, Numerus, Tempus, और हमारा चौथा है Modus। और इसमें है 3 और कैटेगरीज, लेकिन चिंता मत करो, इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। पहला है इंडिकेटिव। ठीक है, अगर हम इंडिकेटिव में बात करते हैं तो उसका मतलब है जो हम कहते हैं वो रियलिटी है, वो फैक्ट है, वो वास्तविकता है। ठीक है, वो सच्चाई है, वो सच में हो रहा है। जैसे ich sage, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉन्जुंक्टिव। इसमें है कॉन्जुंक्टिव 1, कॉन्जुंक्टिव 2, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन कॉन्जुंक्टिव का मतलब है कि बस स्पेक्यूलेशन है, मतलब
इतना रियलिटी नहीं है। जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं ये बोलता। इस सेंटेंस में रियलिटी नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। और ऐसे हम कॉन्जुंक्टिव का इस्तेमाल भी करते हैं जर्मन में, लेकिन हम उसको दूसरे वीडियो में विस्तार में देखते हैं। और तीसरा कैटेगरी तो इंडिकेटिव, कॉन्जुंक्टिव, और तीसरा है इम्पेरेटिव। और ये है जब मैं हिंदी में बोलता हूँ बोलो बोलो, तो उसका मतलब है हम किसी को एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मंगवाते हैं किसी को, बोलो या फिर बोलिए, वो है इम्पेरेटिव। और हम जर्मन में बोलते हैं साग या फिर sagen Sie, ठीक है। तो ये हम हैं हमारे 4 कैटेगरीज: पर्सन, नुमेरस, टेम्पस, मोडस। और ये सारी कैटेगरीज हर कॉन्जुगेटेड वर्ब में होते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव रूप में नहीं है। sagen में नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ich sage, तो इसमें ये 4 कैटेगरीज हैं। जैसे ich sage मतलब पर्सन है ich, फिर नुमेरस है कितने लोग, सिर्फ एक, सिंगुलर मैं। टेम्पस है ich sage मतलब अभी हो रहा है, तो टेम्पस है प्रेजेंस। और मोडस है इंडिकेटिव, क्योंकि मैं सच में ये बोलता हूँ ich sage। अगर आप अभी जर्मनी में हो और आपकी ज़िंदगी में ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप काम करना चाहते हो, जैसे लैंग्वेज लर्निंग टॉपिक्स, लाइफ टॉपिक्स, इंटरकल्चरल टॉपिक्स, या फिर करियर के बारे में टॉपिक्स, तो मैं आपको एक फ्री कंसल्टेशन कॉल ऑफ़र करना चाहता हूँ। और इसमें हम बात कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो, आपको कहाँ जाना है, और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उस फ्री कंसल्टेशन कॉल को अवेल करने के लिए आपको सिर्फ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और मुझे आपका कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजना, और उसके बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार। बाय।